भक्तमाल कथा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम शबरी जी को दे रहे हैं, जो कि हरिवल्लभ भक्तों में से एक हैं। भगवान के प्रिय भक्तों में माता शबरी का स्थान है और माता शबरी के समक्ष सगुण रूप से भगवान अवतरित होकर खुद भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति, इसमें से हम 7 प्रकार की भक्ति का चिंतन मनन प्रवचन कर चुके हैं। आज हम 8वीं भक्ति की चर्चा करेंगे। 8वीं भक्ति के भी 2 अंग हैं, जैसी 7वीं भक्ति के 2 अंग थे, 8वीं भक्ति के भी 2 अंग बताए भगवान ने। तो पहले वो 2 अंग कौन कौन से हैं? 8 जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखै पर दोषा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। हम क्या करें? हम जितना लाभ हो उसमें संतोष कर लें। पहली भक्ति 8 जथा लाभ संतोषा, एक भाग। दूसरा भाग सपने नहीं देखी पर दोषा, सपने में भी दूसरों के दोषों का दर्शन ना करें। अब ये दोनों ही कहने में सुनने में बड़ी सरल सी बात लगती है कि जो मिले उसमें संतोष कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब जानते ही हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो मिले उसमें संतोष कर लेना चाहिए। 8 जथा लाभ संतोषा, जो सरल इसका सामान्य हिंदी में अनुवाद होगा वो यही होगा, जो मिले उसमें खुश रहो, जो मिले उसमें संतोष कर लो। और दूसरा भाग क्या 8वीं भक्ति का? सपने नहीं देखें पर दोषा, दूसरों का दोष हम दर्शन ना करें, सपने में भी दूसरों के दोष ना देखें। कहने में जितनी बातें ये सरल लगती हैं करने में कठिन है ही है, लेकिन करने में कठिन इसलिए हैं क्योंकि समझने में भी कठिन है। मेरे अनुभव में कई बार आया है कि जो बातें कहने सुनने में सरल लगती हैं, समझने में बहुत दुर्गम हो जाती हैं, और जो समझ ही नहीं पाए उसका फिर हम अपने जीवन में क्रियान्वयन किस प्रकार करेंगे? पहले तो बात का पता चले, हम उसे सुने, पढ़ें, उस पर विचार करें, उसके पश्चात उस पर हम थोड़ा मनन करेंगे तो फिर वो बात समझें। बात समझ आए उसके बाद ही उस पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं, उसका अपना कोई जीवन में उसे उतार सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। जब बात ही समझ ना आए पूर्ण रूप से, अगर बात पूरी पल्ले ना पड़े तो फिर जो पल्ले पड़ेगा उसी का क्रियान्वयन करेंगे। तो फिर उस सिद्धांत को जिसे हम समझे ही नहीं, उसका हम जीवन में किस प्रकार से उसकी हम पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। समझना सबसे पहली बात। तो 8 जथा लाभ संतोषा, जैसा लाभ हो उससे संतोष कर लें। 8वीं भक्ति का पहला अंग, इसी पे आज चर्चा करूंगा। जो दूसरा अंग है 8वीं भक्ति का, सपने नहीं देखी पर दोषा, उस पर चर्चा गुरु कृपा भगवत कृपा से कल करने का मेरा विचार है। जितना लाभ हो उसमें संतोष कर लें। तो कई बार क्या करते हैं हम, संतोष के नाम पर कहते हैं कि हमने संतोष को धारण कर रखा है, लेकिन संतोष को धारण नहीं कर रखा होता। संतोष की आड़ में, संतोष के नाम पर हमने क्या धारण कर रखा होता है अपने जीवन में? आलस्य, प्रमाद। आलस्य और प्रमाद पर पहले भी चर्चा हुई इसी भक्तमाल ग्रंथ के प्रवचन के अंतर्गत। आलस्य प्रमाद पर चर्चा हुई। कब हुई? जब हम महाभारत का एक अंश इस कथा के माध्यम से हम उस पर चिंतन कर रहे थे। वो कौन सा अंग था वो मैं आप पर छोड़ देता हूं, आपको याद करने का अवसर है। लेकिन आलस्य और प्रमाद क्या है? आलस्य है अपने कर्तव्य कर्म में हम पूर्ण रूप से सजग ना हों, उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से अनुरक्त ना करें।
अपने आप को फुली इमर्स ना कर दें अपने कर्तव्य कर्म में, उसे कहते हैं आलस्य। तो कर्म जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते, वो आलस्य है। प्रमाद क्या? व्यर्थ का चिंतन। व्यर्थ का चिंतन प्रमाद है। चिंतन में सजगता का अभाव प्रमाद है। हम क्या चिंतन कर रहे हैं? अगर हम 5 मिनट के लिए खाली बैठते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में कौन कौन सी बातें आती हैं, किन किन बातों का हम चिंतन करते हैं? अगर वो 5 मिनट के चिंतन को हम याद कर कर उस पर विचार करें तो हम पाएंगे उन 5 मिनटों में जितना भी चिंतन किया उसमें से 70-80% ऐसा होगा, अगर कोई बड़ी उच्च स्थिति में है तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने जैसे सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 70-80% चिंतन ऐसा होता है जिसका कोई मतलब नहीं, बेमतलब की बातें, बेमतलब। किसी ने कुछ कहा सुना, अपने से कोई लेन देन नहीं है उसका, अगर कोई होगा भी तो अभी कोई वर्तमान में या भविष्य में कोई प्रयोजन उससे सिद्ध होने वाला नहीं है, उस बात की कोई उपयोगिता नहीं है, उस चिंतन की शून्य उपयोगिता है हमारे जीवन में। लेकिन हमारे मन का जो चिंतन है 70-80% तक वही चलता रहता है। कम कर सकें तो फिर हम क्या करेंगे, प्रमाद को कम कर सकते हैं। और आलस्य क्या? जो करना चाहिए वो नहीं करना। क्या करना चाहिए? साधन करना चाहिए, ठीक है, अभी क्या करेंगे, नहीं उठ पाते सुबह, आजकल सर्दी बहुत है, फिर गर्मी बहुत है, कभी कुछ है, और अच्छा रात को ही सोने में देर हो जाती है, इस कारण से उस कारण से, भांति भांति के हम ये जो बहाने कहते हैं ढूंढ लेते हैं अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हटने के लिए। उसमें पूर्ण रूप से हम अपना मन नहीं लगाते, विकल्प ढूंढ लेते हैं। हाँ, गुरु जी ने तो कहा था कि इतना जप करना चाहिए, लेकिन परंतु करके कहते हैं अच्छा चलो उतना नहीं तो उतना, अब जितना होगा, मन नहीं लगता तो उतना कैसे करें, ऐसे फालतू में माला लेके बैठने से क्या लाभ, मन तो लगता नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करें। भांति भांति के कुतर्क मन में आ जाते हैं, विकल्प ढूंढ लेते हैं हम, जो अपना कर्तव्य कर्म है उससे अपने आप को निवृत्त करने के लिए। और कर्तव्य कर्म से जब निवृत्त करेंगे अपने आप को किसी प्रकार के कुतर्क से, तो प्रमाद अपने आप स्थान हमारे जीवन में बना लेगा। प्रमाद का स्थान सुदृढ़ कब होता है? जब हम अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाते हैं, हट जाते हैं। और अगर अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहेंगे तो प्रमाद फिर अपने जीवन में ज्यादा देर तक जड़ नहीं बना पाएगा। दोनों साथ साथ चलते हैं, आलस्य और प्रमाद। तो बात कर रहा था मैं कि संतोष के नाम पर हम आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं। कई बार भक्ति के नाम पर संतोष गया, कई बार भक्ति के नाम पर, कई बार धर्म के नाम पर हम अपने जीवन में आलस्य और प्रमाद को स्थान देते हैं। और भारतीय समाज की दुर्गति का एक ये बहुत बड़ा कारण रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा कि संतोष क्या है उसको हम नहीं समझ पाए। अतीत की गाथाओं को गाते गाते हमने सोचा कि हमने अगर अपने इतिहास पुराणों की गाथाओं को गा दिया, पढ़ लिया, सुन लिया, उसी से हमारे कर्तव्य कर्म की इतिश्री हो गई, उसी से हमने संतोष कर लिया। जो हमारा प्राचीन वैभव था, उस प्राचीन वैभव की गाथाएं आज भी हम गाते हैं, लेकिन उस प्राचीन वैभव को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए क्या हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया? नहीं। बातें बहुत कर लेंगे। मेरे परम पूजनीय, परम सम्माननीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, पूरी शंकराचार्य मठ के जो इस वक्त मठाधीश हैं, उन्होंने एक बात कही और वो बात मेरे मन में बैठ गई एकदम से। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें प्रवचन करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, ये कमेटियां बनाने वाले,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कहने सुनने वाले, बैठकर चिंतन करने वाले, शोक व्यक्त करने वाले, हमें भांति भांति के आशीर्वचन देने वाले बहुत मिल जाएंगे, शुभकामनाएं देने वाले बहुत मिल जाएंगे समाज में। लेकिन समाज के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित वही कर सकता है जिस पर गुरु की कृपा हो। जिस पर गुरु की कृपा है वही अपने आप को, जिसने अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया हो, वही व्यक्ति अपने आप को समाज के उत्थान में, मानव जाति के उत्थान में लगा सकता है। अन्यथा क्या होता है, डिग्रियां ले लेते हैं, रिसर्च पेपर लिख देते हैं, ये सभा सोसाइटी समाज बन जाते हैं और भाषण हो जाते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जी आजकल बड़ी बड़ी। निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ नहीं, बस उन्होंने उनको फूलमाला पहनाई, उन्होंने उनको फूलमाला पहनाई, द्वीप प्रज्वलित कर दिए, कुछ नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, भाषण दे लिए, सोचते हैं कर्तव्य कर्म की इतिश्री होगी, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। देखिए, विचार करना, मंथन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विचार का, उस मंथन का कोई अर्थ नहीं रहता अगर उसका कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो क्या, विचार तो पुस्तकों में हमारे भरे पड़े हैं। विचार के, दर्शन के, तर्क के बारे में मेरी दृष्टि से जो कुछ भी कहा जा सकता था वो हमारे प्राचीन के ऋषियों ने, तत्वद्रष्टाओं ने, मनीषियों ने कह दिया है, लिख दिया है, कह चुके हैं वो सब। हाँ, आवश्यकता केवल इतनी है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में उनको हम एक नया उदाहरण देकर, एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए दृष्टिकोण से उनको प्रस्तुत करें। बस यहाँ पर कुछ नया खोजने की प्रवृत्ति है नहीं सनातन धर्म में, क्योंकि ये नित्य नवीन है, नित्य नवीन है, इसमें कुछ भी और नया हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो हमेशा ही नया है। तो नया पुराने की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन उन सनातन सिद्धांतों को अगर हम अतीत की उपलब्धियां मानकर उनका गुणगान करते रह गए और उसके अलावा कुछ किया नहीं, उनको अपने जीवन में उतारा नहीं, उनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं किया, उनको अपने परिवार में, समाज में प्रतिष्ठित नहीं किया, तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये करेगा कौन? महाभाग शंकराचार्य जी ने यही कहा कि ये वही करेगा जिस पर भगवत कृपा बरसेगी। किस रूप से? गुरु कृपा के रूप में। अन्यथा किसी व्यक्ति का ये सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बुद्धिमता से, अपनी मानवीय शक्ति से ये ऐसा महामानवीय कार्य कोई कर सके। तो अगर हमने संतोष कर लिया केवल गुणगान करके, केवल और केवल गुणगान करके, चर्चाएं करके, कमेटियां बिठाकर, पुस्तकें लिखकर, हमने सोचा अगर हमारी इतिश्री हो गई, तो फिर ये जो संतोष है, ये संतोष हम करते आए हैं। कब से करते आए हैं भगवान ही जाने, लेकिन बड़े समय से चल रहा है ये परिपाटी कि कह दिया, सुन लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए। सोचा हमने अपने कर्तव्य कर्म की पूर्ति कर दी। ये संतोष नहीं है। संतोष के नाम पर ये क्या है? प्रमाद। संतोष के नाम पर यह है आलस्य। इससे हम बचें। अगर संतोष को हम नहीं समझे तो फिर जैसे दुर्गति को प्राप्त होते आए हैं, संतोष के नाम पर हम अधर्म को अपने जीवन में स्थापित करके भविष्य में भी दुर्गति को प्राप्त होते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये मैं कोई किसी को श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये केवल और केवल एक सिद्धांत की बात है। अगर उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे, उसका परिपूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे तो कल्याण के भाजन बनेंगे। अगर नहीं उसका पूर्ण रूप से परिपालन करेंगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। दो ही बातें हैं, इसमें और कोई किंतु परंतु, कोई विकल्प की और कोई बात इसमें है नहीं। तो हरिओम। जथा लाभ संतोषा के नाम पर हम, भक्ति के नाम पर
हम धर्म के नाम पर प्रमाद को अपने जीवन में स्थान ना दें, अपने जीवन में स्थान प्रमाद को ना दें। गुरुमुख से हमने ये बात सुनी थी और आपके सामने ये उदाहरण देकर, प्रसंग रखकर मैं अपने वाणी को आज विराम दूंगा। भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो बहुत सी स्त्रियों ने ये सोचा कि जैसे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उनके शील की रक्षा की, वैसे ही भगवान, हम भी कृष्ण को मानती हैं, हमारे शील की रक्षा करने भी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये उनकी मन की बात थी, गुरुदेव ने हमें बताई। गुरुजी कहते, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी कहते, फिर तो कोई कृष्ण नहीं आया। विभाजन के समय जब स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा था, तब तो कोई कृष्ण उनको बचाने नहीं आया। क्यों नहीं आया? विचार करें। द्रौपदी के समय तो भगवान कृष्ण आए, वहां पर वस्त्र अवतार लिया, लेकिन विभाजन के समय जब स्त्रियों ने सोचा कि कृष्ण हमारी आकर रक्षा करेंगे, उन्होंने नहीं की, नहीं आए कोई कृष्ण, कोई वस्त्र अवतार नहीं हुआ। ये है संतोष के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने जब प्रमाद को अपने जीवन में स्थान दे दिया, तो फिर भगवान हम कभी भी रक्षा नहीं करते हमारी आकर। भगवान तभी हमारी रक्षा करेंगे, भगवान तभी हमारा हाथ पकड़ेंगे, जब हम अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर, अपना पूर्ण रूप से जीवन का एक एक क्षण समर्पित करके धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जिएंगे, अपने परिवार के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, आत्मोत्थान के लिए, अपने साधन के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए लगाएंगे, तो प्रभु अवश्य सगुण साकार रूप में, वस्त्रावतार के रूप में, या किसी और भी भांति भांति के रूप में वो अवतरित होकर हमारा साथ देंगे। परंतु जब प्रमाद को अपना लेंगे संतोष के नाम पर कि जो हो रहा है ठीक है, हमें करने की क्या आवश्यकता है। एक बार एक सज्जन मिले तो उन्होंने ये भी कहा मुझे, कहते आप क्यों लगे हुए हो इस धर्म प्रचार में, ये क्या, ये आप क्या सोचते हो कि आपके धर्म प्रचार करने से धर्म बचेगा? मैंने कहा नहीं, हम तो ये नहीं सोचते कि हमारे धर्म प्रचार करने से धर्म बचेगा, लेकिन ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए हम कर रहे हैं। कहते आपको नहीं लगता कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं? जी आपकी टेंशन लेके फिरते हो, आप अपना आराम से रहिए, आप ऐसे फालतू में टेंशन ले रहे हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा है, क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं आता हूँ, अवतार लेता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो आप क्यों फालतू में टेंशन लिए हुए हैं धर्म प्रचार के लिए? छोड़िए, भगवान आके करें। ये है संतोष के नाम पर आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन में स्थान देना। अगर देंगे तो 8वीं भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तो इस 8वीं भक्ति के पहले अंग के बारे में, जथालाभ संतोषा, इसके बारे में कुछ और बातें रखूंगा आपके समक्ष कल भी। आज समय हो चला है, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।